मंदिर है हिंदी का सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का बना मंदिर है हिंदी जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज कभी वेदों के सागर में कभी गीता की गंगा में कभी वेदों के सागर में कभी गीता की गंगा में कभी गीता की कभी रसविंद में मन को कभी रसविंद में मन को होती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज आचरण करना सिखाती रोज रामायण सदा शुभ सिखाती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण हमें निज धर्म हमें निज धर्म हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण 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 थोड़ा आगे करते, थोड़ा आगे करते। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे
जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज महाराज की जय। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वेद वेदांत सन्निष्ठं श्रोत्रियं बोधरूपिणम् रसास्वादं प्रकाशं परमं नुमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अतुलित बलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अतुलित बलधामा स्वर्णशैलापदेयं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशां रघुपति समावासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनेश्वरम्। भारतीय साधना की धारा ये ग्रंथ आध्यात्मिक विषय पर और साधन लक्ष्य बताया है। जिसको साधन करना है, जिसको वास्तविक अपने में रहना है, अपनी दृष्टि अपने में ही रखनी है, प्राण को पवित्र बनाकर प्राण का जो स्वरूप स्थूल है उसका सूक्ष्म करने के लिए योग की क्या आवश्यकता है। भजन पाठ करना है, मन नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता है। इतने साल से प्रयास करते हैं फिर भी प्रकाश का दर्शन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ कमी है मेरे जीवन में। इतने साल से महाराज जी सत्संग में नाद के विषय में सुनाते हैं, नाद क्या है। नाद ही एक ऐसा साधन है जिससे परमात्मा बहुत नजदीक है, फिर भी हम नाद को क्यों नहीं सुन सकते हैं। हमारा मन क्यों उत्सुक नहीं होता नाद को सुनने के लिए। उसमें हमारे जीवन में क्या कमी है। हमारी कमियां देखने के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। कोई परिपूर्ण नहीं है, सब में कमी तो होती ही होती है। फिर भी उस कमी के माध्यम से हम कमी में रहे और परमात्मा की प्राप्ति में आगे न बढ़े तो कमजोरी हमारी विनाशक घातक बन सकती है। इसलिए पंडित गोपीनाथ जी ने के द्वारा कल जो बात बताई वो सिद्धांत है सिद्ध मार्ग का कि योग सर्वश्रेष्ठ है। योगाग्नि द्वारा ज्ञानाग्नि प्रदीप्त होती है। इसीलिए तुलसीदास महाराज ने भी ये सिद्धांत स्वीकार का कहीं हद तक करा है। योगते ज्ञाना, उसका मतलब है कि योग है, उसका अर्थ एक ही ऐसा नहीं है कि शरीर का एक्सरसाइज करते रहे, शरीर को ही सुंदर रखे, शरीर में ही ध्यान रखे, शरीर में कुछ कमी ना हो जाए, खाना पीना रहना
सब चीज शरीर लक्षी हो जाए, एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, दौड़ना ये करना, तो हमारा शरीर फायदा नहीं करेगा। ज्ञान, उससे कुछ ज्ञान से लेना देना नहीं। योग करना जरूरी। योग का अर्थ है जोड़ना, इसलिए योग की इतनी व्याख्या दी है। योग का अर्थ है प्राण को शुद्ध करना, प्राण के साथ एक होना, प्राण में जो हो रहा है उसको पहचानना, उसको योग माना है। अनेक योग, 1.25 लाख योग बताए, उसमें से नाम योग सर्वश्रेष्ठ बताया है, उसमें मंत्र योग सर्वश्रेष्ठ माना है। मंत्र योग का अर्थ है अजपा नाम गायत्री, योगी नाम मोक्षदायिनी। उस चीज को समझने के लिए कल बहुत अच्छा रहा। योग अग्नि के द्वारा क्या क्या कर्म दग्ध हो जाते हैं, अनेक प्रकार के स्वामी जी ने उदाहरण दिए हैं। स्वामी जी के पास विपुल भंडार है ज्ञान का, उदाहरण का, उसको हम स्वीकारें, अपने जीवन को सरल और सहज बनाने का प्रयास करें। भारतीय साधना की धारा में आज अध्याय 3 है। इसका नाम ही सिद्ध द्वारा सिद्ध है और बहुत अच्छा अध्याय है। मैंने एक बार पढ़ा था लेकिन समझ में नहीं आया था मेरे समझ में, तो ये ग्रंथ इसीलिए स्वामी जी के पास मैं पढ़ता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ग्रंथ कठिन है, मैं कोशिश करूँ तो भी मेरे समझ में नहीं आता। तो आज जो प्रसंग है उसका नाम है, अध्याय 3 है, सिद्धों की चक्र साधना। अब सिद्ध शब्द दिया है, भगवान ने ये शब्द का उल्लेख गीता जी में किया है। के 10वें अध्याय में भगवान ने कहा है, सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्धानाम कपिलो मुनि। जितने सिद्ध महापुरुष है उसमें मेरा स्वरूप है, मैं कपिल हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विभूति योग में समझाया। अब सिद्ध किसको कहते हैं? उनका क्षेत्र का नाम भी सिद्धपुर है, जहां कपिल महाराज का स्थान है, उस क्षेत्र का नाम भी सिद्ध क्षेत्र है। तो सिद्ध शब्द का अर्थ साधु संत समझा सकते हैं ज्यादा, लेकिन सूक्ष्म रूप ऐसा है, जो शुद्ध है वो सिद्ध है। व्याख्या मैंने पढ़ी कि शुद्ध किसको कहते हैं, सिद्ध किसको कहते हैं? जो शुद्ध है वो सिद्ध है। इतना हम समझे तो भी हमारा कल्याण हो सकता है। तो सिद्धों की चक्र साधना, आगे हमने सहज ज्ञान पढ़ा, उनका साधन कौन सा है, उनका योग क्या होता है। अब उनकी एक साधना है जिसका नाम है चक्र साधना। अनेक प्रकार के चक्र हैं। आप जाइए, बिठूर में एक चक्र है, वहां आज भी चक्र की पूजा होती, पद्म चक्र की। कुंडलिनी शक्ति को उद्बुद्ध किए बिना देह सिद्ध संभव नहीं है। सिद्धों का कहना है, वेदांत आदि ग्रंथों के श्रवण या विचार से देह दोष नहीं जाता। देह शोधन के लिए योग का अभ्यास करना अति अति आवश्यक है, और योग का मूल स्तंभ ही है कुंडलिनी का उत्थान। अतएव सिद्धों के सारे ही साधन कुंडलिनी के सहारे ही प्रचलित हुए हैं। बिठूर का इष्ट देवता है ना महाराज जी, हम गए थे तो वहां एक ही मंदिर है, पद्म चक्र, ये चक्र लिखा है ना, वहां पद्म चक्र है, वहां उनकी पूजा होती है बिठूर में। आप कह रही थी, मनुष्य आदि जीवों की देह में आधार आदि कोई शक्ति केंद्र या चक्र है जिसको हम नहीं जानते। उन्हें प्रबुद्ध कुंडलिनी के द्वारा समभावापन्न करना होता है। शक्ति जब तक चक्र में आबद्ध रहती है तब तक वह यंत्रित है, परिच्छिन्न है, पराधीन और साधार है। परंतु जब वह चक्र भेद करके निरालंब स्थान में पहुंचकर परम शिव स्वरूप में अवस्थित होती है, तब सारे ही चक्र प्राणहीन शरीर जैसे निष्क्रिय हो पड़ते हैं। उस समय उनकी सत्ता भी अव्यक्त हो जाती है। जिस बिंदु के आत्म प्रसारण के चक्र अथवा मंडल का उद्भव होता है, उपसंहार के समय उसी में वह चक्र विलीन हो जाता है। देवता आदि सारे ही पदार्थ चक्र के अंतर्वर्ती है। चक्र संहार के फलस्वरूप देवता आदि की भी पृथक सत्ता नहीं रह जाती। चरम अवस्था में एकमात्र वह महाशक्ति ही रहती है, जो परम शिव की अंकगता होकर परम भाव से ही
विराजती है। कोई भी कार्य जब हमारे हस्तगत हो जाता है, उसमें हम निष्णात हो जाते हैं, जान लेते हैं, तो उसको सिद्धि कहते हैं। अब कई लोग ऐसे हैं, ग्रंथों के जैसे रामायण है, रामायण की सिद्धि हो जाती है, वो पढ़ लेते हैं रामायण, ये कंठस्थ हो जाता है और उसको सुना लेते हैं। उस सिद्धि के द्वारा उनका जीवन आगे चलता है। ऐसे ही इस मार्ग में जब आगे बढ़ता है साधक कोई, तो प्राणों अपने हस्तगत कर लेता है, अपने मन को अपने हस्तगत कर लेता है, अपने अधिकार में कर लेता है। अभी हम मन के अधिकार में होते हैं, जैसा मन कहे वैसा करते हैं, लेकिन फिर ऐसा नहीं है। वो बुद्धि, चित्त, अहंकार सब उसके अधीन हो जाते हैं, उसका अंतःकरण उसके अधीन हो जाता है पूरा, तो उसको सिद्ध कहते हैं। बाहर से कोई चीज साधनी नहीं है। किसी भी वस्तु को जब हम साध लेते हैं, अपने बस कर लेते हैं, तो वो सिद्धि हो जाती है। उस सिद्धि के द्वारा उसको फिर आगे बढ़ना होता है। अब यहाँ जब परमार्थ मार्ग में जो चलते हैं, उनके लिए सिद्धि है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण आदि को अपने वशीभूत करना, अपने अधिकार में कर लेना, वो हमको न चलाए। जैसा मन कहे ऐसा नहीं, जैसा मैं चाहूँ ऐसा होए, मूल रूप से वो ज्ञान के बिना नहीं होता है। क्योंकि जब तक हमको अपने अस्तित्व का पता नहीं लगेगा मैं क्या हूँ, तब तक ये नहीं हो पाता है। अस्तित्व का पता लगे तब उसके साथ युक्त होता है वो, और फिर ये अपने बस में हो जाते हैं, तो वो सिद्धि कहते हैं। अब कई प्रकार के चक्र होते हैं। जब बहुत से लोग बैठकर कहीं पर साधना करते हैं, तो उसको धर्म चक्र कहते हैं। मैं वो पठानकोट में जाता था, एक प्रोफेसर गुलेरिया थे, वो आनंद मार्ग एक तांत्रिक मार्ग था, उसके अनुयायी होते थे। उनके यहाँ साधु आते थे, कभी कभी 3-3, 4-4 साधु हो जाते थे। तो मैंने वहाँ देखा, तो वो बीच में अपने गुरु आनंद मूर्ति उनका नाम था। वैसे तो असल नाम तो प्रभात रंजन सरकार था उनका, लेकिन वो अपना नाम बदल के आनंद मूर्ति रख लिया उन्होंने, तो आनंद मूर्ति कहने लगे। वो गुरु की फोटो लगाते थे और कीर्तन करते थे, चारों तरफ घूमते थे उसके। ये गुलेरिया भी उनमें होता था। तो बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, ऐसे करके वो चक्कर लगाते थे। तो मैंने कहा ये क्या है? तो वो कहते थे धर्म चक्र है हमारा, इससे हमारी निष्ठा पूरी होती है गुरु के प्रति, इसलिए इसका जाप करते हैं हम। तो फिर काशी में रहा मैं, वहाँ भी जाता था इधर उधर घूमने के लिए, तो वहाँ भी एक महात्मा वो हिरण्य चक्र की पूजा कराते हैं, पूर्व के पल्ली तरफ है वो, उनको भी स्वामी राम कहते हैं। तो वो भी वहाँ पर वो करवाते थे, चक्र में पूजा करवाते थे। तो अलग अलग ढंग से ये साधना की पद्धति में बहुत से लोग इकट्ठे मिल करके, अब ये जैसे ऐसे यहाँ बैठे हैं, सत्संग होता है, इसको भी एक रूप से
धर्म चक्र बोल सकते हैं। कई लोग बैठ के सुनते हैं, सत्संग का रूप है ये, साधना का एक प्रकार है, तो वो धर्म चक्र कहलाता है। तो यहाँ वो सिद्धों का वो चक्र साधना, चक्र साधना वो बोला है। और ऐसे ही मान्यता ऐसी है योग शास्त्र की कि ये जो शरीर है हमारा, अनेक चक्र हैं इसमें। वो चक्रों को एक एक प्रकार होता है। अगर क्रोध आया है हमको, तो वो कहते हैं कि वो एक चक्र चालू हुआ है। काम आया है तो वो एक और चक्र चालू हुआ है। लोभ आया है, वो चक्र, ये चक्र ही जीवन को चलाते हैं, ऐसी मान्यता है योग शास्त्र की। ये चक्र ही है सब कुछ करने वाले। लेकिन ये इनका आधार क्या है? प्राण ही इनका आधार है। वाह वाह भाई। बगैर प्राण के कोई नहीं चल सकता है। अब हम ध्यान करते हैं, जब भिलकुटियों में लगाते हैं, तो इसको पांचवा चक्र, आज्ञा चक्र नाम से पुकारते हैं। आज्ञा है यहाँ, अगर यहाँ ये सक्रिय हो जाए, क्रियाशील हो जाए, तो परमात्मा से डायरेक्ट संबंध जुड़ जाए और फिर हमारे मन की आज्ञा नहीं चलेगी, परमात्मा की आज्ञा चलेगी। उसके अनुसार वो जीवन चलेगा। इसलिए वो गायत्री मंत्र का जो आखिरी शब्द है प्रचोदयात्, उसका मतलब ही यही होता है। अब जो मेरी बुद्धि है वो तेरे द्वारा प्रेरित होगी, संचालित होगी। तू चलाएगा मेरी बुद्धि को, क्योंकि मैं तेरे तेज का ध्यान करता हूँ। तू मेरी बुद्धि का मालिक बनेगा और मेरा बुद्धि को तू चलाएगा। यही है असल में जो महाभारत का रूप है, वो भी यही है। भगवान कृष्ण ही रथ पर आरूढ़ है, पर रथ है अर्जुन का। अर्जुन का मतलब होता है कोई जानना चाहता है, जो जिज्ञासु, प्राप्त करना चाहता है, अर्जन करना चाहता है। उसके रथ पर विराजमान है वो प्रेरित कर रहे हैं उसको, सब कुछ वही समझा रहे हैं, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, और वो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा बराबर। वही समझाने का मतलब है मूल में। तो यहाँ भी वो समझा रहे हैं सिद्धों की जो है वो चक्र साधना कैसे होगी। तो ऐसे शरीर में भी अलग अलग चक्र हैं। ये कमर से ऊपर वाले चक्रों में से पहला जो चक्र है उसको मूल आधार कहते हैं। मूल आधार चक्र है, जहाँ से प्राण संचालित होते हैं। उस चक्र का जो स्वामी है, मालिक है उस चक्र का, उसका नाम है गणेश, गणपति। फिर उससे 4 अंगुल ऊपर दूसरा चक्र है, उस चक्र का नाम है स्वाधिष्ठान चक्र। इसका मतलब ही यही होता है जो अपने आप में अधिष्ठित हो गया, स्व में अधिष्ठित हो गया। उसका जो मालिक है वो है ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी समष्टि देवता हैं और बुद्धि के मालिक हैं हमारे। फिर उससे 4 अंगुल ऊपर नाभि के पास में एक चक्र है, उसको कहते हैं मणिपूरक चक्र। उस चक्र का जो मालिक है वो भगवान विष्णु। वो चक्र चालू हो जाए तो समझना विष्णु के साथ हमारा संबंध जुड़ गया। हमारे कार्य पूर्ण वो ही करेंगे। फिर
उससे एक बिलास के ऊपर कंठ एक चक्र है, उसको कहते हैं अनाहत चक्र। अनहत चक्र भी कहते हैं। उसके जो मालिक हैं वो भगवान शिव हैं। शिव। फिर यहाँ से एक यहाँ कंठ में एक खड्डा होता है, वहां पर एक चक्र है, उसका नाम है विशुद्धि चक्र। उस चक्र की अधिष्ठात्री देवी है, उसको कहते हैं सरस्वती। सरस्वती। जिनको वो चक्र सक्रिय हो जाता है उसको सरस्वती प्रकट हो जाती है, उसकी वाणी में सरस्वती उत्पन्न हो जाती है। फिर ये कंठ से एक बिलास्त में ये जगह आती है भीलपुटी। ये है यहाँ पर, इसको कहते हैं आज्ञा चक्र। ये जो नीचे के 5 चक्र हैं, ऐसी मान्यता है साधु संतों की कि ये अगर न भी हो चालू और सिर्फ आज्ञा चक्र चालू हो जाए तो ये 5 चक्र उसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए जो संत महात्मा हुए मध्य युगी, उन्होंने इसी का महत्व बताया है। और महाशिव पुराण में मैंने पढ़ा है, इसी का महत्व समझाया है। उन्होंने यहाँ ध्यान लगाने के लिए पार्वती को बताया है, ऐसे ध्यान लगाना और इससे मृत्युंजयी हो जाती है, प्रकाशित हो जाएगा, सब समझ आ जाएगा, रहस्य मिल जाएगा। इनके अक्षर भी हैं अलग अलग, बड़ा लंबा होता है विषय समझाने में। तो यहाँ से फिर एक बिलास्त पर यहाँ आता है, उसको कहते हैं सहस्रार चक्र। ऐसे 7 चक्रों का वर्णन है, कहीं कहीं 8 का भी वर्णन है। एक चक्र अंदर माना जाता है, जहाँ हम खिचड़ी मुद्रा लगाते हैं, उसको ललना चक्र कहते हैं। उससे भी कहते हैं फायदा होता है, स्वाद पर विजय हो जाती है, हम स्वाद के अधीन नहीं होते। ऐसे ऐसे हर एक चक्रों का हमारे शरीर से संबंध है और उनके द्वारा सब कार्य संपन्न होता है। वो सक्रिय होते हैं टाइम टू टाइम। वो कहते हैं नींद आ रही है तो नींद का एक चक्र है, वो सक्रिय होता है तो नींद आ जाएगी। अगर जागना है तो दूसरा चक्र सक्रिय हो जाता है, वो जगा देता है। ऐसे सारे कार्य कहते हैं चक्रों के द्वारा हो रहे हैं। तो अब ये सब चक्रों का जो आधार है, मूल जिसके आधार पर ये चक्र कार्य कर रहे हैं, वो प्राण है। प्राण है तब ये सब चक्र कार्य करते हैं, प्राण नहीं है तो कोई कार्य नहीं करेगा। इसलिए पुराने समय से संत महात्माओं ने ज्यादातर प्राण की साधना साधी है। प्राण को भस्म करने से सब चक्र भस्म होते हैं और अपना अपना कार्य करते हैं। और प्राण अगर सक्रिय नहीं हो, प्राण भस्म नहीं हो, तो ये चक्र अपना कार्य करके हमको संसार में भ्रमित करते, दौड़ाते हैं। ऐसे ही है जो इनका मूल साधन है, वो वही है। इसलिए भगवान अपने को कपिल ऋषि कहेंगे। सिद्धू में जितने भी सिद्ध हुए उनमें कपिल का विशेष नाम है। उन्होंने ये सांख्य शास्त्र की रचना करी है और ये ज्ञान का शास्त्र माना जाता है और पुराना शास्त्र माना जाता है। उनकी माँ का नाम था देवहूति, उसको दीक्षा दी थी उन्होंने। पिता का नाम था कर्दम ऋषि।
देवहूति के पुत्र कर्दम ऋषि के पुत्र माने जाते हैं। वहाँ पर वो सिद्धपुर में मंदिर है, जो वहाँ पर वो कर्दम ऋषि का भी मंदिर है, इनका भी मंदिर है, इनकी माता देवहूति का भी मंदिर है। तो इसलिए वो यहाँ चक्र साधना जो है सिद्ध पुरुषों की, जानकार, जिनको सिद्धि प्राप्त हो गई है अपने जीवन की, कहीं संसारिक कोई वस्तु की नहीं। संसारिक वस्तु तो ऐसे ही मिल जाती है, इसका कोई महत्व नहीं होता सिद्ध के सामने। वो तो अगर इच्छा करेगा तो इच्छा से ही प्राप्त हो जाती है। सिद्ध होना चाहिए अपने आप का, किसी का नहीं। ये तंत्र का मतलब भी यही होता है, व्यवस्था। जीवन की जो व्यवस्था है वो हमारे बस में हो, हमारा सोच, करनी, कथनी, सोचनी सब एक हो, अव्यवस्थित न हो जीवन। अब हम करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, तो सब जीवन तंत्र का मतलब भी व्यवस्था है। कोई यहाँ समझा रहे हैं, और साधना के जितने विधान हैं ये सब तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तंत्र का मतलब ही है साधना। तूने चाट के नहीं, तंत्र का मतलब है वो तो, उसको तो मैली विद्या कहते हैं। वो फिर संसारिक होती है, संसार की इच्छा पूर्ति करती है। ये जितने भी होते हैं ये पैसों के पीछे बड़े बड़े गलत कार्य कर देते हैं, तांत्रिक बलि चढ़ा देते हैं, मरवा देते हैं, बहुत उल्टे सुलटे काम करते हैं। पेपरों में आता रहता है, ऐसे सुनते रहते हैं। ये टूने टाट के वाले हैं, ये नहीं है, तंत्र विद्या है। और उसका मतलब है जीवन को व्यवस्थित करना। जीवन तभी व्यवस्थित होगा जब ये प्राण और मन हमारे वश अधीन होगा, तब जीवन व्यवस्थित होता है। तो उसी के लिए करते हैं सब साथ। एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, याद आया। एक आपने कहा होगा, सिद्धों की परम यात्रा, सिद्धों की परम यात्रा एक पुस्तक है। उसमें सिद्ध के लिस्ट दिए, कौन कौन सिद्ध है। एक गंधर्व है, जैसे गंधर्व है, जैसे अप्सरा है, गंधर्व है, जैसे नाग एक जाति है, ऐसे ही एक जाति बताई है सिद्धों की। उन सिद्धों की नगरी भी अलग है, सिद्धों का खाना भी अलग है, सिद्धों की साधना पद्धति, उसमें चक्र की महिमा दी। और एक ही चक्र माना था उसमें, वो मुझे याद आया, एक ही चक्र माना था, वो माना था आज्ञा चक्र। उसका इष्ट देवता कोई पूजा करना, माने गुरु की पूजा करना। उसके इष्ट देवता गुरु के रूप में दिए। 2 अक्षर ही है उनके, मूल अक्षर आज्ञा चक्र के 2 माने हैं, 2 पत्ते हैं उसको, इसलिए द्विदल बोलते हैं उसको, द्विदल कमल कहते हैं। भाग्यशाली है महाराज जी। मैं कहूंगा आपको एक बात, जब हम गए थे केरला में, तब मेरा एक विद्यार्थी डॉक्टर था, गणपत भट्ट, और रहता था बिठला में। बिठला आया है मैंगलोर से आगे, मत्स्यगंधा एक्सप्रेस से गया था मैं, हम गए थे। तो वहाँ अच्छी तरह से हुआ, दर्शन किया अलग अलग जगह पर। लेकिन एक वो बहुत, ये भी शुद्ध महात्मा था इनके पिता, तो हमको एक जगह पर ले गए, उसका नाम था पंच पांडव गुफा। उसके अंदर गुफा थी, पानी पानी भरा था। ये महात्मा की उम्र उस समय मैं जब गया था, उस समय महात्मा की उम्र थी 70 के आसपास। तो बोले ये महात्मा को हम सेवा करने आते हैं और दर्शन करने आते हैं। महात्मा 30-40 साल से बैठे। मैं दर्शन करने गया, पूछा, हिंदी जानता था महात्मा, तो हिंदी में, संस्कृत भी जानते थे वो महात्मा जी। तो बातचीत हुई, बोले मैं 30 साल से मूलाधार चक्र की साधना करता हूँ, वो सोया हुआ है, उसको सीधा करना है। 30 साल हो गया मूलाधार की साधना में, और कहा अब कब आज्ञा चक्र में पहुंचेगा। अब 30 साल तो
लेकिन कहने का अर्थ है कि ये रास्ता जो है राजयोग, कल मैंने पढ़ा था उसका, राजयोग और राजगुज योग, ये समझ में आ जाए तो जिंदगी बहुत सहज और सरल बन जाएगी भाई, बहुत सरल। भाग्यशाली हम, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, अच्छा नहीं लगता, ये हमारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं, ऐसा रास्ता मिला है, जितना लाभ आंतरिक लेना है वो ले सकता है, अकेले में ले सकता है जितना लाभ, और नहीं समझ में आए तो एक नहीं हजारों जन्म इसी मार्ग में चला जाएगा, कुछ हाथ में नहीं आएगा। थोड़ी उसकी युक्ति होनी चाहिए। ठीक है, शत्रु दो ही है, वो अभी नहीं बताऊंगा, इसमें रुकावट के लिए दो ही शत्रु है, ज्यादा शत्रु नहीं है, लेकिन वो समझने जैसा खेल है। बहुत भाग्यशाली है, हमको कॉलेज में बिठा दिया, प्राइमरी नहीं, प्राथमिक नहीं, माध्यमिक नहीं, उच्च माध्यमिक नहीं, डायरेक्ट कॉलेज के स्टैंडर्ड में बिठा दिया। थोड़ा कठिन लगेगा शुरुआत में, लेकिन इस जैसी साधना कोई नहीं है। वो एक महात्मा 30 साल से मूलाधार की साधना कर रहा है, फिर भी बोले थोड़ा हुआ, अभी पूरा तो नहीं हुआ। ये बात मैंने सत्संग में कई बार कही है, आज दोबारा कह रहा हूं। सिद्ध योगियों ने देह में अनेक चक्रों की सत्ता का आविष्कार किया है, खोज करी है, अनुसंधान में लगे हैं। सभी चक्रों के आधार आदि 6 चक्रों के अलावा भी और अनेक चक्रों का विवरण अनेक साहित्य में, बौद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, वैदिक साहित्य में, पुराने साहित्य में, साधु समाज के साहित्य में प्रतिष्ठित है। अधिष्ठान के ऊपर कटी स्थान में कुंडलिनी चक्र, मणिपुर के ऊपर गुप्त चक्र, आग्ना या मणिपुर के ऊपर ललाट स्थान में 32 दलों का चंद्र चक्र, मूर्धस्थ ब्रह्मरंध्र के ऊपर तालु स्थान में 64 शतदलमय तालु चक्र के ऊपर भ्रमर गुफा में 108 दलों वाला ब्रह्म चक्र को पार करके शिखा स्थान में असंख्य दलमय कोलाहट चक्र, ये कश्मीरी सेवजम से लिया गया है। इन सभी चक्रों का विवरण नाथों के ग्रंथों में खास मिलता है। उक्त चक्र राजी में तालु चक्र से ही श्वास निवृत्त होता है। ब्रह्म चक्र में स्थिति होने से मौन चक्र में अव्यक्त शक्ति का अधिष्ठान होता है। यह शून्य स्थान 21 ब्रह्मांडों इस शून्य में प्रविष्ट हुए बिना भाव का बोध नहीं, इस परम शून्य अवस्था में प्रवेश को ही मुक्ति का निर्वाण कहते हैं। इस संबंध में सिद्धों की उक्ति इस प्रकार है, कहा गया है, योगी न जायते न म्रियते न गच्छति न अनागच्छति, स योगी तिष्ठति युगे युगे ज्योति समत्वेव। वाह, प्रचलित योग ग्रंथ आदि में जिस सहस्त्र दल का वर्णन मिलता है वह नाथों के ब्रह्मरंध्र का ही नामांतर है। अतएव आज्ञा से सहस्रार तक अवकाश जैसे चक्रहीन नहीं है, वैसे ही सहस्रार भेद करने से ही अर्थात चक्रहीन अवस्था की उपलब्धि नहीं होती। आज्ञा में जाने से जीव हंस चक्र में प्रवेश करता है, यहाँ अनेक अर्थात हंस बन जाता है। वाह, और सहस्त्रधार में जाने से परमहंस बन जाता है। हंस और परमहंस, इसने सहस्त्र साल अब यहाँ बोला है, यहाँ जो है वो सहस्त्र चार चक्र है, जिसको ब्रह्मरंध्र कहा है वो ये स्थान है, वो यहाँ पर नहीं। अब इन्होंने दिया है ये एक ही है करके ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र यहाँ पर होता है। और ब्रह्मरंध्र के बारे में ये देवरिया बाबा की जो फोटो लगी है, ये जब शरीर छोड़ा था ये ब्रह्मरंध्र खुल गया था उनका, और यहाँ से थोड़ा सा खून भी आगे यहाँ जम गया था। और भी एक महात्मा थे, उदासी महात्मा, उनका भी शरीर छोड़ा जब ये फट गया था,
इस जगह को ब्रह्मरंध्र कहते हैं, इसको सहस्त्रार कहते हैं। ये चक्र है और वो उसमें वर्णन आता है, सतगुरु है सतपुरुष अकेला, पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला। इससे भी बाहर है। वो एक फोटो ढूंढता हूँ, मिल नहीं रही है, बहुत साल हो गए। उसका नाम है मकरांत। उसमें ये दिखाया है कि यहाँ से वो संत कबीर के फोटो के साथ दिखाया है, यहाँ से बाहर निकल के वो सतपुरुष के दरबार में पहुँचते हैं और उनको सतपुरुष रूप दिखाया गया है। तो ये संत यारी का वचन है, सतगुरु है सतपुरुष अकेला, पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला। ये कहते पिंड से और ब्रह्मांड दोनों से बाहर है, अलग है। ब्रह्मांड से भी अलग है, पिंड से भी अलग है। और गुरुवाणी में ऐसा आता है, सतगुरु वाही का नाम, जिन्हें सतपुरुष की है पहचान, ताके संग सीख उधरे, नानक हरि गुणगान। वो कहते हैं सतपुरुष, जो सतगुरु है वही है वो जिसको सतपुरुष की पहचान है, जानकारी है। कहते हैं उसके साथ जो शिष्य लोग हैं उनका उद्धार हो जाता है हरि गुण गान करने से। ऐसा उसमें वर्णन आता है। तो ये अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग है, लेकिन जहाँ तक मेरे विचार का है, मेरी सोच है, वो ब्रह्मरंध्र ये स्थान है जहाँ से प्राण शरीर में आता है। कभी बच्चा पैदा हो तो देखना उसको, यहाँ पर खड्डा होता है, त्रिकोण होता है, एक छोटा सा त्रिकोण यहाँ पर होता है, उससे प्राण आता है, उसको वो माता दबा दबा के भर देती है, बाद में भर जाता है वो। ये जगह एक रिवाज है, जब कोई मर जाता है उसको बांस मारते हैं यहाँ पर खोपड़ी में, ऐसी मान्यता भी है कि हो सकता है ये कोई ज्ञानी पुरुष हो और इसका प्राण रुक जाएगा, तो उसको कपाल क्रिया कहते हैं। इसमें भी है, ऐसी भी मान्यता है। अभी कईयों को नहीं पता होता है, कईयों को पता होता है, पंडित आगे जो करते हैं जब, तो वो ये करवाते हैं। तो ऐसा वो है। ब्रह्मरंध्र इस जगह को कहते हैं, सहस्त्रकाल इस जगह को कहते हैं। सहस्त्रकाल में 1000 पंखुड़ियों वाला उस उल्टा हो जाए को जाता है। संसार में कोई कितना बड़ा साइंटिस्ट हो जाए, कितना बड़ा बुद्धिमान हो जाए, तो उसको कहते हैं 15 पंखुड़ियां खुल गई, उसकी खुली हो। लेकिन कोई महायोगी हो जाए, उसका सहस्त्रदाल कमल पूरा उल्टा हो। वाह भाई वाह। ऐसी मान्यता है योग शास्त्र की। उसी को विप्र शब्द से भी इस्तेमाल किया। वाह, ये होगा। ऐसी बात है बहुत सी गूढ़, लेकिन मालूम नहीं होती है। अब इसके लिए तो अलग से कमर कस के खोज करनी पड़ती है, तभी ये रहस्यों का प्रकटीकरण होता है, धीरे धीरे पता लगता है। फिर साधु संतों की संगत करनी पड़ती है, बहुत जगह जाना, उठना बैठना उनके पास में, फिर अच्छे अच्छे ग्रंथों का पठन पाठन होता है।
सत्संग होता है तभी ये सब समझ में आने लगती है। लेकिन एक बात है, ये समझ में आने लगे तो एक अलौकिक सुख मिलता है। अंतर की जो ग्रंथियां हैं खुल जाती हैं और जीवन एक आनंदमय हो जाता है। सारे गांठ खुल जाए तो किसी को बांधा हुआ हो और उसको हम खोल दें, हाँ हाँ, कैसा लगे? जब हाँ। कुत्ते कोई बांध देते हैं, जब खोलते हैं तो बड़ा ही नाचते हैं, खुश होता है। ऐसे ही हमारे अंदर की सारी ग्रंथियां, संशय, भ्रम दूर हो जाए तो कैसा लगे? हाँ हाँ। तो वो तभी होगा जब हम खोज में लगेंगे, कमर कस कर जानने की प्रक्रिया में लगेंगे। और खोज से बड़ी कोई पूजा नहीं है दुनिया में। नानुसंदेह परा पूजा। नानुसंदेह परा पूजा। कोई भी पूजा नहीं है अनुसंधान से ज्यादा। अब चिंता समाप्त हुई संसार की, हमारा मन संसार से हट जाए, अलग हो जाए, तभी ये सब संभव होता है। अब जब संसार की चिंता आ जाएगी तो फिर अनुसंधान नहीं होता है। वो जो भाव आएगा उसी का अनुसंधान होता है। बेटे का, बेटी का, घर बार का, गृहस्थी का, जमाने का, नाते रिश्तेदारों का, लोगों का ख्याल होता है। लोग क्या कहेंगे, ऐसा बहुत भाव होता है लोगों का। अरे लोग हमको तो हमारे से संबंध, हम जब मरेंगे लोग रोक लेंगे हमको, रोक लोगे? कोई बचा लेगा? कोई नहीं। पर ऐसी मानसिकता, मान्यताएं बनी होती हैं हमारे, और वो दूसरों के निगाहों में जीने की आदत पड़ जाती है। सबसे बड़ा ये बंधन होता है। इसलिए नहीं हो पाती, ग्रंथियां नहीं खुल पाती। बिल्कुल लापरवाह होना पड़ता है, बिल्कुल लापरवाह। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह। जिसको कछु नहीं चाहिए वो शहंशाह पति। शाह। वही शहंशाह है जो अपने आप का मालिक है। पर बस जीव सुबस भगवंता, जीव श्रीकंता मुर्दा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि पर बिन न हरि हरि जाए न कोटि उपाया। इस साधना के द्वारा हरि का मतलब ही हरण कर ले। जो हाँ, हमारे जो मोह का हरण कर ले वो हरि, उसको हरि। हरि कहते हैं। ये साधना को ही हरि कहते हैं। पर बस हैं सब, तो बस कोई कोई होता है। स्वेच्छाचार स्वस्वभाव मोक्ष। हमारा जो स्वयं का स्वभाव है वो स्वेच्छाचार है हर हालत में। इसलिए किसी भी महापुरुष कोई कार्य कर रहा होता है तो कहते हैं उसकी मौज है। मौज है संसार में, सृष्टि भगवान की मौज है। है। ऐसे ही महापुरुष का कार्य जो है वो मौज होती है, लीला। लीला।
झलक मिलती है कभी कभी लीला की, हाँ, तो समझ में आता है लीला का रहस्य थोड़ा सा। राज एक झलक मिल जाए मेरे यार की, वैसा कहा राजकुमार का। मुझको तो एक झलक मेरे दिलदार की मिल जाए। हाँ हाँ, मुखड़ा है ये, अंतरा दूसरा है। संन्यास योग क्या है? अभी आई बात। संन्यास योग, हम तो खाली पढ़ने वाले हैं। इसमें से ऐसा नहीं लग रहा है कोई ले। संन्यास योग की विशेषता, संन्यास और केवल योग के भेद से योग दो प्रकार का होता है। कुछ लिखा होगा सोच के, ऐसा तो लिखता नहीं है। जो संन्यास योगी है वे सूर्य मंडल भेद करके परम पद प्राप्त करते हैं। ये पहले भी आया है, इसमें भी आया है, श्री साधना में भी आया था। स्मृति शास्त्र कहते हैं संन्यासस्तम पुरुषम दृष्ट्वा स्थानम चलति भास्करः एषे ते मंडलम भित्वा परम ब्रह्मादि गच्छति। पर जो केवल सन्यासी है वे कुंडलिनी द्वारा सुषुम्ना द्वार को भेद कर उस मार्ग का अवलंबन करके सहस्त्रद्वार में प्रवेश करते हैं। सहस्त्रद्वार चक्र का अर्थ है कपाल संपुट, ऐसा लिखा है। प्रवेश करते हैं और वहां चंद्र और सूर्य अग्निजन्य अमृत का पान करके तुरीय अवस्था, तुरीयातीत पद का साक्षात्कार लाभ प्राप्त करते हैं। इस साक्षात्कार के फलस्वरूप से सविशेष अथवा निर्विशेष परमात्मा या गुरु पद का स्थान प्राप्त करते हैं। वाह, ये बहुत जगह पर यह मंत्र आता है महाराज जी। सिद्ध साधक द्वारा, सिद्ध मार्ग के द्वारा प्रवर्तित योग को कहीं कहीं महायोग के रूप में वर्णित किया गया है। कहीं कहीं वे कहते हैं एकमात्र पारमार्थिक महायोग ही साधना के प्रकार भेद से मंत्र, लय, हठ, राजयोग नाम से परिचित है। एक एव चतुर्धायाम महायोगो विधीयते, अर्थात योग का कोई भेद नहीं है। दीर्घकाल तक मातृकादि युक्त मंत्र का जप और अणिमा आदि युक्त ज्ञान की उपलब्धि मंत्र योग के लक्षण है। लय योग चित्त को निरोध करता है और असंख्य उपायों से सिद्ध हो सकता है। जिस किसी भी व्यवहारिक अवस्था में रहकर निष्फल परमेश्वर का ध्यान हो सकता है। निष्कल होना चाहिए। यह भी लय योग के ही अंतर्गत है। 20 प्रकार का अवयव विशिष्ट योग ही हठ योग है। यम आदि अष्टांग एवं महामुद्रा आदि द्वादशांग हठ योग साधना के ही 20 अंग है। द्वादशांग के नाम है महामुद्रा, महाबंध, महाभेद, खेचरी, जालंधर, उड़ियान, मूलबंध, नादानुष्ठान। ये एक अलग है, हमारे समझ में आना। नादानुष्ठान इसका अर्थ है खूब लंबा प्राणायाम करना ओंकार के साथ, उसको नादानुष्ठान कहा है। सिद्धांत, श्रवण, वज्रोली, अमरोली और सहजोली, ये बुद्ध संप्रदाय में ज्यादा चला पहले। हाँ, हठ योग के एक से ही सब सिद्ध हो जाते हैं। मैं बताऊं, अगर वो आ जाए सिद्ध आसन में बैठना, उससे ही सब 4-5 उसके अंतर्गत होते। दादा गुरु ये ऐसा बैठा जाता है, मेरे से नहीं बैठा जाता। अभी घुटनों में दर्द होता है, घुटने टूट गए। ये जो है, ये इसको यहाँ लगाते हैं और इसके ऊपर फिर ये बैठ के इधर बैठते हैं। नहीं होता। अब बैठता हूँ ना, मैं बैठता हूँ। और उससे फिर क्या होता है, ये पेट अंदर को हो जाता है।
और ये छुट्टी यहाँ पर आ जाते हैं ऐसे, ये कंधे थोड़े ऊंचे हो जाते हैं थोड़े, ऐसे करके ये एक में जालंधर बंद भी, उद्यान भी और मूल बंद भी, 4-5 इकट्ठे हो जाते हैं, एक ही से हो जाते हैं, पर वो आदत डालनी पड़ती है तब होता है। दादा गुरु का चित्र जितने भी होंगे ऐसे ही है। सिद्ध आसन में बैठते थे दादा गुरु। मैं भी पहले करता रहा हूँ, जब मैं अकेला रहता था चीजों की या तो ऐसे करता था। फिर मैंने बाद में एक वो बना लिया था, छोटा सा बॉल जैसा कपड़े का। वो जामनगर भी रखता था दांतों में, वो लगा लेता था नीचे, उसमें बैठता था वो लगा के। उससे क्या है, वायु का जो वेग है ऊपर को चलता है वो, लेकिन एक बात है, चक्कर भी आते हैं इससे, और पेट में गड़गड़ाहट भी होती है बड़ी भारी, वायु पेट में आती है बड़ी भारी, ऐसे कुछ ऐसे भी आते हैं, लक्षण होते हैं शरीर के साथ। लेकिन बहुत बड़ी बात क्या होती है, इससे ब्रह्मचर्य की सिद्धि होती है बड़ी। तो ये ऐसे एक के साथ ही 4-5 इकट्ठे हो जाते हैं। खिचड़ी मुद्रा लगा लो तो 5-6 इकट्ठे हो जाते हैं एक के साथ। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, खिचड़ी बंद, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन अब ये ऐसा है, इसमें खोज करने वाला हो तभी है। अब ये संन्यास का दिया है जिक्र, सन्यासी में भी कोई अच्छे गुरु का शिष्य हो, उसने सीखा हो ये थोड़ा, और उसको भाव हो मन में, जिज्ञासा हो, जानने की प्रयास करे वो, यही तब है। अब सन्यास के कपड़े पहन लिए, पता कुछ नहीं है, खाली लोगों को दिखाने के लिए अब यहाँ वो सन्यासी हो गया था, और जयनंद चोरी करके सारा वो डुप्लीकेट चाबी बना रहा है, बताओ। अब ऐसा जब भाव है मन में तो क्या है ये, चोर है। अब डुप्लीकेट चाबी बना के लाना ये कोई भले आदमी का काम तो नहीं है। अब वो अंदर पड़े हुए थे, कुछ सामान ले गए वो। अब मेरा तो ऐसी चल रहा है, कुछ ही फर्क नहीं, और रत्ती भर भी, एक रत्ती भर भी मन को दुख नहीं हुआ। वो अजमाया मैंने, यहाँ भांडे बर्तन, वो सोलर कुकर वगैरह सब बेच गया। अब वो एक डीएसपी वहाँ से आता, वो कहता है उसकी फोटो दे दो और रिपोर्ट लिखा दो पुलिस में। तो वो हिंदुस्तान में कहीं भी होगा तो मैं उसको पकड़वा के मंगवा लूँगा। तो पहले विचार आया, मानसिक रूप में ख्याल आया, दे दो करके। फिर मैंने कहा तुमको क्या अधिकार है किसी को दंड देने का? दंड देने का अधिकार तो परमात्मा को है। जैसी करनी होगी वैसी भरनी होगी, वो देगा दंड, जाने दो। नहीं भेजा मैंने फोटो, नहीं तो फोटो भी मंगवा ली थी और रिपोर्ट लिखने के लिए भी बोला था मैंने, कल रिपोर्ट लिखा देंगे उसको। फिर ऐसा भाव आया मन में, अब ना अब दंड मिलेगा। हो सकता है उसका कर्जा देना होगा, मैंने वो ले गया तो वो कर्म की निर्जला हो गई। तो ऐसे फिर ख्याल आ जाते हैं, मानसिकता में शुद्धता हुई तो शुद्धता के भाव थोड़ी देर के लिए वो क्रोध आदि के द्वारा वो ढक जाता है, लेकिन खुल जाता है। इसलिए कहा है ज्ञानी को सुख भी आता है
पर वो कभी सुखी नहीं नहीं होता है। उसे दुख भी आता है, कभी दुखी नहीं होता। ये सब भाव आते हैं और जाते हैं। चले आगंतुक। उसमें राग भी उत्पन्न होता है, पर वो कभी रागी नहीं होता है। द्वेष भी आ जाता है, पर द्वेषी कभी नहीं बनता है। ये सब जितने भी कार्य हैं ये आते हैं प्रभाव डालने के लिए, लेकिन वो टकरा के अप्रभावित हो। दुख आएगा, दुख से दुखी नहीं होगा। सुख आएगा, सुख से सुखी नहीं होगा। कष्ट से कभी विचलित नहीं होगा। वही एक रूप है। न भय काहू को देत है, न भय काहू को आन, जन नानक सुंदरे मना ज्ञानी ताहि पछान। किसी को भय भी नहीं देता है, किसी का भय स्वीकारता भी नहीं। मेरे को वो सन्यासी की सीख याद आती है। हर्षवर्धन को बोला था, अरे राजन, एक सीख लेना मेरी, कभी किसी सन्यासी को राजदंड का भय मत देना। सन्यासी काल से भी नहीं डरता है। वो अगर डरता है तो सिर्फ अपने गुरु, क्योंकि उसका मार्ग अवरुद्ध न हो। किसी सन्यासी को राजदंड का कभी भय नहीं देगा। सन्यासी मृत्यु से भी नहीं डरता। क्यों? सन्यास का मतलब ही मर गया, अब दूसरा जन्म हो गया उसका। वो पहला वाला मर गया, इसलिए वो श्राद्ध कर देते हैं उसका शांति। जब संन्यास देते हैं तो श्राद्ध शांति करते हैं। उसका नाम बिरजा हवन करते हैं। विधि विधान है, बड़े कुछ हैं, समझने लायक बातें हैं, बहुत आनंददायक बातें हैं। पर ये तभी संभव है जब हमारे अंदर जिज्ञासा का भाव जगे, जानने की तीव्र इच्छा हुई। व्यर्थ जा रहा है जन्म, खाली पेट भरने में, इंद्रियों को भोग देने में लग गया टाइम बर्बाद। सोच आए, विचार आए, मेरे बाप दादा परदादा सब बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हूँ, कहाँ गए? क्या मिला उनको? ऐसी सोच आए, विचार आए, बैठे, तभी संभव हो। मेरे को क्या मिलेगा? क्यों न इस तरफ चल के जानने का प्रयास करूं? आगे भी जाने न, पीछे भी जाने न, जो भी है बस एक दिन पर। जानता है कोई आगे पीछे? कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। तो आगे की तो बात ही भूल है। तो आप दूसरा भी बोलते थे, कल का ठिकाना कहाँ, वो बोलते हैं आप दूसरा भी है। वो गाना है वो, चूर सारी दुनिया हमें को मत घेर जरा, हम सब चोर हैं समझ का है फेर जरा, जलता है जले कोई, यहाँ है फिक्र किसे, का ठिकाना ढूंढो, कल की खबर किसे। वाह भाई वाह। अरे हमको हंसते चोर बनो या मोर, यहाँ सब चलता है। वाह भाई वाह। ऐसा है। ऐसा है भाई।
तो संन्यास एक उत्तम कार्य है, जीवन का बड़ा शुभ कार्य है, यात्रा का पड़ाव है वो। संन्यास हो और भजन कर रहा है, भजनिक साधु हो बैठा हुआ, फिर देखो जय जयकार हो जाए उसकी। पर हिम्मत नहीं आती है, डर रहता है क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ऐसे चलेगा काम। नहीं चाय कौन बनाएगा चाय। परम स्वतंत्र, परम आनंददायक है संन्यास। जीवन में संन्यास लेना एक बहुत ही बड़े पुण्य उदय होते हैं जब सब संन्यास लेता है। हिम्मत करके भगवान के सहारे जीने